नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। आज सुबह अखबार में एक न्यूज आई है, बीएड धारकों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। ये न्यूज बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित है। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। ये न्यूज क्या है, इसमें अंदर विस्तार से आपको समझाएंगे क्या क्या लिखा हुआ है, और आपको जो लोग वहाँ उपस्थित थे कोर्ट में, तो वहाँ क्या हुआ वो भी बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि उन लोगों ने क्या बताया, और फिर ये न्यूज़ भी डिटेल में बताएंगे और आप देखिएगा कि ये न्यूज़ में क्या लिखा है और वास्तव में हुआ क्या है। तो आप लोग से हमेशा हम कहते हैं कि आप लोग कोई भी न्यूज़ पढ़िए और वास्तविकता तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए कि क्या है रियलिटी। न्यूज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि अक्षरशः सही लिखा गया हो, पूरी तरह से सही हो। मिर्च मसाला लगाकर कभी कभी बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, कुछ चीज़ें कभी कभी हाइड कर दी जाती हैं। हमारे चैनल टेट पास ऑल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर एक वीडियो हमने पहले डाला था, अभी कल ही डाला है हमने, कल रात में। इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैसे डाउनलोड करना है और ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है वो हमने दिखाया है। टाइटल है ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, बीएड वर्सेस बीटीसी बिहार शिक्षक भर्ती। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इसको भी देख लीजिएगा। इसमें कोर्ट ऑर्डर क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है वो हमने दिखाया है, और कैसे डाउनलोड करते हैं कोई भी कोर्ट ऑर्डर वो भी हमने बताया है। इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं अखबार का न्यूज़ और जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन लोगों ने क्या बताया। कल 9 तारीख को डेट लगी हुई थी, अभी वहाँ सुनवाई चल ही रही थी, तभी फेसबुक पर तरह तरह के पोस्ट आने लगे थे। तो शाम तक जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे उन लोगों ने पोस्ट किया, जो बीटीसी पब्लिक बीएड की जीत करवा रहे हैं वो आपको उल्लू बना रहा है। ना ही बीटीसी की जीत हुई है, ना ही बीएड की जीत हुई है। कल कुछ लोग बीटीसी की जीत करा रहे थे, कुछ लोग बीएड की जीत करा रहे थे, वो सब आपको उल्लू बना रहे हैं। इस पोस्ट में साफ साफ कहा गया है। शॉर्ट में समझो आज क्या हुआ, इन्होंने डिटेल में लिखा है कि आज हुआ क्या कोर्ट में। बेंच ने बोला कि इस केस को आगे अनिरुद्ध बोस वाले बेंच में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, वहां सुनवाई होगा। जो जजों की बेंच बैठी हुई थी, जहां सुनवाई चल रही थी, जिसमें डेट लगा हुआ था, उन्होंने कहा कि भैया ये तो अनिरुद्ध बोस वाले मैटर से संबंधित है, तो इस केस को वहां हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, वहां सुनवाई होगा। तो बिहार सरकार अनिरुद्ध बोस वाले बेंच में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बिहार सरकार जानती है कि अनिरुद्ध बोस वाला जो बेंच है उसी ने 11 अगस्त को जजमेंट दिया है। अगर उनके बेंच में जाएगा तो पता नहीं किस तरह का क्या जजमेंट देंगे। और जबकि छत्तीसगढ़ मैटर में बीएड वालों को काउंसलिंग कराने और नियुक्ति देने का ऑर्डर हुआ और वहाँ दिया भी गया। क्योंकि तो बिहार सरकार अनिरुद्ध बोस वाले बेंच में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उन लोगों ने ही बीएड को बाहर किया था। यहाँ पे बीएड को बाहर किया था लिखा है, होना चाहिए था कि गजट रद्द किया था, सेंटेंस बदल दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं गजट रद्द हुआ है, बीएड बाहर नहीं हुआ है अभी। फिर आगे क्या कह रहे हैं, जज ने बोला या तो जो है अनिरुद्ध में जाओ, या तो केस वापस लेके नया फ्रेश केस करो, हम नहीं सुनेंगे। कुल मिलाकर के इनका ये कहना है। तो जज कह रहे हैं कि भैया हम तो भेज दे रहे हैं वहाँ, या तो आप वहाँ जाइए, या तो आप नया फ्रेश केस करो, कहीं किसी और बेंच में लगेगा तो शायद वो सुन लें। तो बिहार सरकार ने अपना केस विड्रॉ किया है, यानी वापस लिया है, केस खारिज नहीं हुआ। तो जब उन्होंने ऐसा ऑफर दिया कि हम तो जो है नहीं सुनेंगे, या तो आप वहाँ जाइए, हम नहीं सुनेंगे, या तो आप फिर से फ्रेश केस डालो, तो बिहार सरकार वापस ले ली केस कि हम वापस लेते हैं। तो वापस लेना क्यों, क्योंकि कोर्ट खुद कह रही है फ्रेश केस करो ताकि किसी और बेंच में लग जाए। तो केस खारिज नहीं हुआ है, किसी के पक्ष या विपक्ष में ऑर्डर नहीं हुआ है। अब बिहार सरकार नया फ्रेश केस करेगी, और 13 को एक सुनवाई बची है जो बिहार बीएड वालों ने किया है। तो जो बिहार सरकार है वो नया फ्रेश केस करेगी, इसीलिए वापस ली है। तो बिहार सरकार तो अभी भी बीएड के पक्ष में है, वो नया केस करेगी। साथ ही जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने एक केस डाल रखा है, वो 13 तारीख को सुनवाई है। और आज जब हम वीडियो बना रहे हैं 10 तारीख है, तो 13 तारीख को भी एक केस लगी हुई है, तो उसकी सुनवाई 13 को है। तो ऐसा समझो आज कुछ हुआ ही नहीं, ना कोई हारा ना कोई जीता। बिहार सरकार का केस वापस लेना ये दर्शाता है कि वह बीएड को लेना चाहती है, इसलिए अनिरुद्ध बोस वाले बेंच में नहीं गई। वो चाहते ही नहीं है कि ये खारिज हो या ऐसा कुछ हो, बीएड के पक्ष में है, इसलिए वो केस को वापस लिए ताकि फ्रेश केस डाल सकें। आपको याद दिला दें कि जो छत्तीसगढ़ वाला मैटर है वहाँ पर क्या हुआ कि
गवर्नमेंट बीएड के अगेंस्ट थी, कैंडिडेट्स गए थे कोर्ट। तो कैंडिडेट्स जब कोर्ट गए तो कैंडिडेट को कोर्ट ने सुना और उनके पक्ष में ऑर्डर कर दिया। इसमें मैटर क्या है कि एक गवर्नमेंट गई है, यानी कि एक राजनीतिक पार्टी गई है, एक स्टेट की राज्य सरकार गई है। तो जब भी राज्य सरकार कोई चीज़ करेगी तो फिर दूसरी राजनीतिक पार्टियां उसमें इंटरेस्ट लेंगी। कैंडिडेट गए तो अलग मैटर है, राज्य सरकार गई तो एक राजनीतिक पार्टी गई। तो इसको आप अगर राजनीति से जोड़ेंगे तो वो राजनीतिक पार्टी गई थी, तो गवर्नमेंट के फेवर में कोई जजमेंट न करा के उसको और उलझाना, इसको राजनीति से आप जोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के जो नीतीश जी का सपना है पीएम बनने का, उसे जो है कहीं ना कहीं रुकावट डालना, उसको कह सकते हैं। गवर्नमेंट के फेवर में कोर्ट तो नहीं देगी ऑर्डर। कैंडिडेट गए होंगे या जाएंगे तो कैंडिडेट का अलग मैटर है, और 13 तारीख को कैंडिडेट का लगा हुआ है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। छत्तीसगढ़ मैटर में कैंडिडेट गए थे तो उनके फेवर में हुआ था ऑर्डर, और गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट है बीएड या डीएलएड में, तो इस पर तो कोर्ट नहीं सुनेगा कि भैया गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्ट ले रही है। कैंडिडेट जाएंगे तो उनका तो भाई कहीं ना कहीं अहित हो रहा है। इसलिए अब आपको जो आज का अखबार में न्यूज़ है वो दिखाते हैं। आपने सच्चाई तो जान लिया, जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन लोगों ने क्या बताया। अब आपको अखबार की जो है लाइनें पढ़ के दिखाते हैं वो क्या लिख रहे हैं। हेडिंग तो आपको हमने बता ही दिया है, बीएड धारकों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। तो राहत या राहत नहीं, दोनों वाली कोई कंडीशन है भी नहीं भी है कहेंगे, क्योंकि जो केस गया था बस वो वापस ले लिया गया है और कुछ हुआ नहीं है। नई दिल्ली विशेष संवाददाता का नाम नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से मोल्ड कर दिया है न्यूज़ को, इसलिए नाम नहीं है। सरकारी स्कूलों में 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के मसले पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार के उस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें राज्य में चल रहे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति करने की अनुमति देने की मांग की थी। बिहार सरकार ने शीर्ष कोर्ट का रुख देखते हुए मामले में दाखिल विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली। जस्टिस एएस बोपन्ना और एम सुंदरेश की पीठ के समक्ष बिहार सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई होनी थी। पीठ ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया ताकि इसे जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके। जस्टिस बोस की पीठ ने 11 अगस्त 2023 को पारित फैसले में कहा था कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति नहीं किया जा सकता। यहाँ देखिए ये लाइन भी कैसे, वो उस दिन गजट रद्द हुआ है और ये कह रहे हैं बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ भी लाइन चेंज किया गया है, पूरे न्यूज़ को भी मोल्ड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के मैटर यही है कि जो है वो पीठ सुनने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था भैया हम तो भेज दे रहे हैं चीफ जस्टिस के पास, वो आपका जो है अनिरुद्ध बोस जो उन्होंने 11 अगस्त को जजमेंट दिया उनके बेंच में लगा देंगे, या तो आप अपना केस वापस ले लीजिए, ऑप्शन रखा। तो बिहार सरकार ने अपना केस वापस लिया। यहाँ पर भी लिखा हुआ है बिहार सरकार ने शीर्ष कोर्ट का रुख देखते हुए मामले में दाखिल विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली है। तो बिहार सरकार ने वापस लिया है, कहीं से भी न खारिज हुआ है न किसी के पक्ष या विपक्ष में है। तो आप लोग देख रहे हैं तरह तरह के जो है पोस्ट वगैरह आ रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं, उल्टे सीधे जो है लोग पोस्ट लिख करके बयानबाजी कर रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है, मान कर चलिए कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने वापस लिया है। 13 तारीख को कैंडिडेट का लगा हुआ है, उसका आप इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या होता है 13 को। और गवर्नमेंट आगे, बिहार की सरकार आगे क्या करने वाली है। तो कुल मिलाकर के इतनी जल्दी अभी तो वहाँ मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। तो जो लोग भी इससे संबंधित हैं धैर्य रखें, अभी इतनी जल्दी ये मैटर हल नहीं होगा। मैटर हल होगा जो नया गजट आना है, एनसीटी लगा हुआ है नया गजट लाने में। धैर्य रखिए, बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है, नया गजट आने जा रहा है, जल्द ही आ जाएगा। तो सभी तक ये खबर पहुंचा दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो हों, जो नए वीडियो हम डालें, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे।